FMG एम्पावरमेंट हब जो है इसका इनेकाद किया गया 2024 में, और ये एक तोहफा है हमारे लिए औरंगी टाउन वालों के लिए, टाउन चेयरमैन अलहाज जमील साहब की जानिब से और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फात की जानिब से। इससे पहले पूरे जिला डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर डॉक्टर साहब ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मेरी खवातीन, मेरी बहन बेटियां कहीं जाके आज़ादाना खेल सकें, कूद सकें, एंजॉय कर सकें। या लड़कों के लिए पार्क मुयसर नहीं है तो लड़कियों के लिए तो फिर हम क्या सोचें। मगर जो एक अरसे दराज से बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी खस्ता हाल में, ये कचरा कुंडी बनी हुई थी यहाँ पर, और मैं बड़ा मशकूर हूँ टाउन चेयरमैन साहब और MC साहब का जिन्होंने हमें जगह दी। और फिर मेरे साथ मेरी टीम ने, मेरे साथियों ने इसको आबाद किया। आज आपके सामने जब गफीर देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, इन बच्चियों को देख रहे हैं, ये यहाँ पर आ रही हैं, पढ़ रही हैं, सीख रही हैं और अपनी जिंदगी का अहम टाइम यहाँ गुजार रही हैं। FMG एम्पावरमेंट आपके कयाम का मकसद था कि औरंगी टाउन का एक अच्छा चेहरा दुनिया के सामने लेकर आना। जो अब तक के लोग समझते थे औरंगी टाउन वाले और मुंह बनाते थे औरंगी टाउन वाले, ऐसा नहीं है। औरंगी टाउन में काबिलियत भरपूर है, काबिल लोग मौजूद हैं। ये मेरी बेटियां किससे कम नहीं है। अगर कराची के दूसरे इलाके से लोग जीत सकते हैं तो मेरी बेटियां क्यों नहीं, औरंगी टाउन की बच्चियां क्यों नहीं। ये फखरे औरंगी, औरंगी की बेटियां औरंगी की पहचान है। आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान की पहचान बनेंगी। ये चमकते सितारे हैं हमारे। बस बात क्या है, इनको वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है, इनको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं था, मगर अब ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह FMG एम्पावरमेंट आपके काम के बाद से लास्ट बेज हमने 178 बच्चियों का पास आउट किया है, और इस दफा भी 500 से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, जिसमें से बच्चियां सिलेक्टेड आपके सामने बैठी हैं। ये काम है आज, वरना एक जमे गफीर होता है। मगर जो आ रहा है, मैं उनको सलाम पेश करना चाहूंगा। अपने कीमती वक्त में से, इतने मुश्किलात में से वो आ रहे हैं हमारे लिए यहाँ पर अपने लिए कुछ सीखने के लिए एक अज़म के साथ। तो तालियां अपने लिए बजाएं आप। और मैं उन माओं को सलाम पेश करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी बेटियों को हम पैकिंग करके यहाँ भेजा। इस जो माहौल, इस जो हालात में, इन जो माहौल में चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने भेजा ट्रस्ट करके। सलाम पेश करता हूँ, क्लैपिंग करें उनके लिए। और एक क्लैपिंग करें टाउन चेयरमैन अलहाज जमील साहब के लिए और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फात के लिए। आज यहाँ पे जो बच्चियां आ रही हैं वो मेहंदी सीखती हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर, या ब्यूटिशियन के कोर्सेज कराए जाते हैं, इनको इंग्लिश लैंग्वेज कराते हैं और काबिल तरीन टीचर है। यहाँ सिंधी लैंग्वेज भी कराया जाता है, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज वक्त की जरूरत है। अब सवाल ये आता है, हम स्कूल में तो पढ़ते हैं, मगर स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल की हद तक है, नुक्ते लगाना याद है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ा नहीं जाता, जिसको सीखा जाता है, जिसको समझा जाता है। जैसे कि बाय बर्थ अगर मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली पैदा हुआ, मेरी उर्दू अच्छी होगी। मैं सिंधी में पैदा हुआ तो मैं सिंधी अच्छी होगी, क्योंकि जो हम सुनते हैं अपने एनवायरनमेंट में वही हम बोलते भी हैं। इस तरह हमने एक छोटा सा माहौल क्रिएट कर दिया जहाँ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस कराई जाती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चाइनीज और जापानीज भी कराएंगे। यहाँ पर हम इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। और हमारी बच्चियां पॉडकास्ट करती है यहाँ, जो बाहर हजारों रुपए फीस ली जा रही है बच्चों को सिखाने के और पॉडकास्ट करने के, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पॉडकास्ट भी सीख रहे हैं। और सारा इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितनी टीचर यहाँ आते हैं सब अल्लाह की रजा के लिए यहाँ आते हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं लोग यहाँ आकर। आज ये एक बिल्डिंग है, आने वाले वक्तों में हमें 4 बिल्डिंग मस्जिद दी गई है, और आने वाले वक्तों में हमारा जो विजन है 26 ऐसे इदारे कायम करना है। और आने वाले वक्तों में जो बच्चे यहाँ से निकल रही हैं, एक वक्त ऐसा होगा वही इन इदारों को चला रही होंगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हम तो सदा जिंदा नहीं रहेंगे, ये आपके टैक्स के पैसों की चीज है, आप ही ने चलाना है। और बहुत जल्द हम टीचर ट्रेनिंग का भी इनेकाद करने जा रहे हैं यहाँ पर, और मजीद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा जी, आज इस ट्रेनिंग का मकसद ये था, हमने कुछ अर्से पहले देखा अचानक से कैफियत तारी हुई, हमारे ऊपर जंग छिड़ने वाली है। हम क्या करेंगे, हमें सेल्फ डिफेंस नहीं पता, हमें रेस्क्यू सर्विस का नहीं पता, हमें फर्स्ट एड का नहीं पता। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को सिखाना है, ताकि वो अपने आप को अपनी कम्युनिटी में अच्छा सर्व कर सके। तो इसके लिए मैं बहुत मशहूर है जो टीम यहाँ पर आई है वॉइस ऑफ हेल्थ की, जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं। क्लैपिंग करें उनके लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब का, जो वॉइस ऑफ हेल्थ के CEO हैं, जिनने इतना कीमती वक्त निकाला हम औरंगी टाउन वालों के लिए यहाँ पर आए, हमें शर्फ बख्शा। क्लैपिंग करें। डॉक्टर आफ्ताब साहब का, जो फाउंडिंग मेंबर है वॉइस ऑफ हेल्थ के,
जो अपना टाइम निकाल के, अपना कारोबार छोड़ के, अपनी क्लिनिक छोड़ के यहाँ मौजूद है आपके लिए। और डॉक्टर ज़किया साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना टाइम निकालकर वॉइस ऑफ हेल्थ की टीम के साथ यहाँ औरंगी टाउन की बच्चियों के लिए आए। क्लैपिंग करें। और हमारे पास जहाँ बात की जाती है ख़वातीन की, वुमेन एम्पावरमेंट की, दुनिया बातें कर रही है, हमने काम करके दिखा दिया ये, और तारीख में लिखा भी जाएगा। FMG एम्पावरमेंट हमने लास्ट टाइम भी करके दिखाया, अब भी वुमेन पे काम कर रहा है। जहाँ बात की जाती है ट्रेनिंग की, तो मैले ख़वातीन का औरंगी टाउन आना बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शमीम साहिबा, भरपूर क्लैपिंग करें, वो ट्रेनर भी हैं आज आपकी और आपके साथ हैं। और आज बड़ी एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जितना शुक्रिया अदा कम है। बड़े भाई कह लें, रहनुमा कह लें, मैं तो एक कॉल का फॉलो करता हूँ, फरमान हज़रत मौला अली सलाम है, जिसने मुझे इनका एक लफ्ज़ भी सिखाया, उससे गुलाम बनाया। डॉक्टर खालिद साहब, क्लैपिंग करें। ये वो शख्सियत है, जहाँ बात की जाए सोशल वर्क की, ये अपना काम, अपना घर सब कुछ छोड़ के उसमें लग जाते हैं। 9 से 12 इनकी क्लिनिक होती है, मगर कोई अपना मसला लेके पहुंच जाए, क्लिनिक बंद, ये अपने काम में लग गए।